हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपना यूट्यूब चैनल शंकर है मैथ क्लास। आज मैं आप लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज आपको दो को भुजा दिया हुआ रहेगा, तो तीसरा भुजा कैसे निकालना है वो आप देखिए। मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होता है कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसमें यहाँ हम थीटा मान लिए हैं। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाना है, इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। यही समकोण त्रिभुज का सूत्र है। जैसे मान के चलिए कि आप एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, भुजा 3, 4, 5। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होते हैं दोस्तों, कर्ण। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5। तो आप कर्ण की जगह 5 दीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए इजिकल टू लंब कितना है 3 मानिए, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिए 25 इजिकल टू 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, ऐसे होगा। तो 25 इजिकल टू 16 और 9 को जोड़ेंगे 25। आप देखिए यह जो है, यह सूत्र पर जो है यह सर्टिफाइड हो चुका है। तो अब आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जैसे पहले जो है एक ऐसा ट्रिक है, वो ट्रिक के माध्यम से आपको लोग को बताएंगे। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या के लिए क्या होगा, जैसे मान के चलिए कोई भुजा मैंने x लिए है, कोई भुजा x लिए है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 3 से बड़ा या 3 के बराबर रहेगा समकोण त्रिभुज में। और विषम संख्या से जब चलेगा तो वह भुजा 3 से स्टार्ट होगा। समकोण त्रिभुज में 3 से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए इसमें बैठाते हैं इसका सूत्र। पहला भुजा x लिए है, कॉमा दूसरा भुजा निकाल लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/2। तीसरा भुजा निकालेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस 1 इजिकल टू 2। तो इस पर बैठाएंगे। सबसे पहले हम यही भुजा को देखते हैं, चेक करके सही होता है कि नहीं। x का वैल्यू कितना लिए हैं 3, कॉमा दूसरा भुजा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9, 9 में से 1 को घटा दीजिए 8, 8 में 2 से भाग दीजिए तो आपको 4 बचेगा। 4 दे दिए हैं दोस्तों। फिर अगला भुजा निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, 10 में 2 से भाग दे दीजिए 5। आपका जो है एक आंसर तैयार हो चुका है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो अगला हमने विषम संख्या लेंगे 5। एक भुजा ले लिए हैं 5, तो दूसरा भुजा निकालेंगे। इस पर देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 गुना 5 25 होता है। 25 में से 1 को घटा दीजिए 24, 24 में 2 से भाग दे दीजिए, आपको बचेगा 12, कॉमा फिर तीसरा भुजा निकालने के लिए 25
एक जोड़ दीजिए, 25 एक 26, 26 में 2 से भाग दीजिए, 13 होगा। तो ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। देखिए इसको चेक करके देखिए क्या यह पूर्णता है। सबसे बड़ी भुजा आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, तो कर्ण कितना है, सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो 13 ग्रह और 13 19 169 हो जाएगा, इक्वल टू बराबर है 144 प्लस 25। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 144 और 25 को जोड़िएगा 169 होगा, इक्वल टू फिर इधर 169। यह दोनों जो है बराबर हो चुका है, तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज का भुजा बन गया है। तो अगला लेते हैं 7 से स्टार्टिंग करते हैं। 7 पहला भुजा 7 लिए हैं, तो दूसरा निकालिए। इस सूत्र पर बैठाइए, 7 7 49, 49 में 1 घटा दीजिए, 48 बचेगा, 48 में 2 से भाग दे दीजिए, 24 कॉमा। फिर अगला भुजा निकालेंगे, 7 7 49, 49 में 1 जोड़ दीजिए, 50 होगा, 50 में 2 से भाग दीजिए, आपको निकलेगा 25। तो आपका ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकल चुका है। अगला लेते हैं 9, तो दूसरा भुजा निकालिए, 9 81, 81 में 1 घटा दीजिए, 80 बचेगा, 80 में 2 से भाग दीजिए, आपको 40 मिलेगा। फिर तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करना है, 9 81, 81 में 1 जोड़िए, 81 1 82, 82 में 2 से भाग दे दीजिए, 41 होगा। आपका ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकल चुका है दोस्तों। तो चलिए इसमें देखिए, जब 2 गो भुजा आपको दिया हुआ रहेगा, तो एक का देखिए 4 और 5 में 1 का अंतर चल रहा है, तो आप 1 जोड़ दीजिएगा, तो पर भी आपका तीसरा भुजा निकल जाएगा। अगले में देखिए 12 और 13 है, 12 और 13, तो 12 और 13 में भी 1 का अंतर चल रहा है, इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा। इसी तरह से आपको जो भी विषम संख्या में आएगा, जब 2 गो भुजा निकाल लीजिएगा, तो 1 बढ़ा करके लिख दीजिएगा, और तीसरा भुजा निकल जाएगा। तो चलिए आप लोग को सम संख्या से स्टार्टिंग वाला बताते हैं। सम संख्या में समकोण त्रिभुज का भुजा जो है 6 से स्टार्टिंग होगा। यह सम संख्या के लिए सूत्र है। सम संख्या, तो सम संख्या जैसे कोई भुजा मैंने मान लिया x, वह भुजा जो होगा या 6 से बड़ा होगा या 6 के बराबर होगा, 6 से बड़ा या 6 से के बराबर। तो इसमें पहला भुजा हमने क्या लिए हैं, x। तो दूसरा भुजा निकालने के लिए क्या होता है, x² - 4/4, यह दूसरा भुजा निकल जाएगा। तीसरा भुजा निकालने के लिए सूत्र x² + 4/4, यह आपका यह समकोण सम संख्या के लिए यह सूत्र लागू होगा। तो पहला भुजा क्या लिए है, 6, तो दूसरा भुजा निकालने के लिए 6 के 36, 36 में आप 4 को घटा दीजिए, आपको मिलेगा 32, 32 में 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, आपका दूसरा भुजा 8 निकल गया है। तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करना है, x का वैल्यू बैठाइए 6 है, तो 6 का 36, 36 में 4 जोड़ दीजिए, 40 होगा, 40 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो आपको निकलेगा 10। यह भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकल गया है। तो अगला लेते हैं 8, सम संख्या से स्टार्टिंग है 8। तो 8 का दूसरा भुजा निकालने के लिए 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 8 64, 64 में 4 घटा दीजिए, 4 घटाइएगा, आपको मिलेगा 60, 60 में 4 से भाग दे दीजिए, आपको मिलेगा 15। तीसरा भुजा निकालने के लिए इसको गुना कीजिए, 8 8 64, 64 में 4 जोड़ दीजिए, 68 होगा, 68 में फिर 4 से भाग दे दीजिए, 68 में 4 से भाग दीजिएगा, 17 होगा। तो चलिए इसमें भी देखिए, उसमें विषम संख्या में 1 का अंतर चल रहा था,
और सम संख्या में 2 का अंतर चल रहा है। जब 2 को भुजा दिया हुआ रहेगा तो तीसरा भुजा सम संख्या में 2 बढ़ा करके लिख दीजिएगा। इसमें देखिए 8 और 10 में कितना 2 का अंतर चल रहा है, फिर 15 और 17 में 2 का अंतर चल रहा है। इसी तरह से जो है आप अगला निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, पहला भुजा लिए हैं 10 लिए हैं, 10 का स्क्वायर कीजिए दूसरा भुजा निकालने के लिए। 10 का स्क्वायर 10 दिन 100, 100 में 4 घटा दीजिए, आपको मिलेगा 96। 96 में 4 से भाग दीजिए 24, अगला भुजा निकालने के लिए 10 दिन 100, 100 में 4 जोड़िए 104 होगा। 104 में 4 से भाग दे दीजिए, आपको मिलेगा 26। तो इसमें भी देखिए 2 का अंतर चल रहा है। इसी तरह से अगला भुजा आप लीजिए 12 लिए हैं, तो दूसरा भुजा निकालने के लिए सूत्र पर बैठाइए। बराबर है 44 से 144 में 4 को घटा दीजिए, 140 बचेगा। 140 में 4 से भाग दीजिए, 140 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए। 4 तिहाई 12, 2 इधर उतरेगा, 4 पंचे 20, आपको कितना निकला 35। तो अगला भुजा कितना निकला है 35। तो इसी तरह से जब सम संख्या है, सम संख्या से स्टार्टिंग, तो दूसरा भुजा निकल गया, तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करना है 2 बढ़ा करके लिख देना है। 37 2 35 2 37, तो यहाँ 37 दे दीजिए, यह भी आपका मिल गया है। तो चलिए अगला ट्रिक, जैसे मान के चलिए हमने भुजा लिए हैं 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 लिए हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, 3 4 5 लिए हैं, तो इससे भी इसको दुगुना कर दीजिए। दुगुना जब कीजिएगा तो इससे भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकलेगा। तो वह कैसे, जैसे देखिए 3 का दुगुना कीजिए 6 होगा, 3 दूना 6, फिर 4 का दुगुना 4 दूना 8, फिर 5 का दुगुना 5 दूना 10, आपका ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकल गया है। इसी तरह से आप इसको तिगुना करके देखिए, तिगुना भी कीजिएगा तो होगा 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, फिर इधर देखिए 5 तिहाई 15, आपका ये भी जो है समकोण त्रिभुज का भुजा ही है। तो यहाँ कंडीशन आता है कि यहाँ विषम संख्या है, यहाँ कहिएगा कि 2 का अंतर कहाँ चल रहा है, तो वह तो तभी सूत्र पर बैठाए थे या मल्टीपल कर रहे हैं, इसीलिए यह नहीं मिलेगा। तो यह भी एक समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो देखिए इसको चेक करके दिखाते हैं। इसको स्क्वायर कीजिए 81 प्लस बराबर है 144 इक्वल टू 15 15 यहाँ 225 होता है दोस्तों। और इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5, या तो यहीं देख लीजिए 4 1 5 14 8 22 होता है, 14 8 8 22। देखिए जो है मिल गया है, इसके बराबर मिल गया है। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो आपने जान चुके हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर इसको या आधा आप कर दीजिएगा वो भी आपका आंसर होगा। तो 3 का आधा क्या होता है 1.5 होगा। 2 का आधा क्या होता है 4 का आधा 2, फिर उसके बाद 5 का आधा 2.5 होगा। तो यह भी जो है ना इस सूत्र पर बैठा करके देखिए क्या यह मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको मिल रहा है कि 2.5 है सबसे बड़ी भुजा। तो आप कर्ण के जगह पर बैठाइए 2.5, इसका स्क्वायर है तो दोस्तों स्क्वायर कीजिए। फिर लंब है, लंब इसमें से कोई मान लीजिए आप 1.5 मान लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस और आधार जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। चलिए इसको गुना कीजिए।
आप जानते हैं 25 25 हाँ 625 होता है, 625। तो इसमें दशमलव बैठाना है, एक एक दो अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं, इक्वल टू फिर 15 15 यहाँ आपको मिलता है 225। तो इसमें भी क्या करना है, एक को दो अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, 2 दूना 4 होता है 4 दीजिए, इसको जोड़िए 6.25 इजिकल टू 4 2 6 मिल रहा है दोस्तों 0.25। देखिए यह दोनों जो है बराबर हो चुका है। तो आपका ये भी जो है एक समकोण त्रिभुज का भुजा ही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वह सबसे पहले आप लोग को मिलते रहेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अगला टॉपिक अगले दिन बताएंगे दोस्तों।